बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था जो बहुत दयालु था। इतना बड़ा व्यापार व बहुत सारा धन होने के बावजूद वह एक भोला व दान करने वाला इंसान था। वह हर किसी की मदद करता था। उसके मन में लोगों के प्रति प्यार व दया की भावना ये थी कि वह किसी का भी दुख नहीं देख पाता था। उसके इतने दयालु व भोलेपन के कारण उसके आसपास के लोग उसकी इसी बात को उसकी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाते थे। कुछ लोग उस सेठ के सामने झूठ मूठ का रोना रोकर उससे उधार ले जाते थे। सेठ अमीर तो था ही और साथ ही दयालु भी। जब वह सेठ उन लोगों की दुखी हालत देखता और उनकी परेशानियां सुनता तो उसका मन भर आता, और जब लोग उससे मदद के लिए आते तो वो ना नहीं कर पाता था। वह ये सोचकर धन दे देता था कि अभी इसका बुरा वक्त चल रहा है, इसको मेरी मदद की जरूरत है, बाद में ये पैसे लौटा देगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लोग सेठ के पास बिना बात का रोना रोकर उससे उधार धन ले जाते और कभी भी वापस नहीं आते। सेठ भी कभी धन वापस नहीं मांगता था। उसको लगता था कि बुरा वक्त गुजरते ही ये सभी मेरा धन लौटा देंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सुबह के बाद रात भी होती है, हर सुख के बाद दुख भी आता है और दुख के बाद सुख भी आता है। ठीक उसी तरह सेठ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सालों बाद उसके पास धन कम होने के कारण उसके व्यापार में माल भरने के लिए धन कम होने लगा और इसी कारण उसकी दुकान पर भी ग्राहकों की कमी होने लगी। सेठ के पास धन समाप्त होने लगा। एक समय था जब सेठ अपने नगर के अमीर लोगों में आता था, परंतु आज उसके पास धन नहीं था। ढेर सारा कर्ज उसे उठाना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने महात्मा बुद्ध जी की बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन रखी थी। उसे पता था कि उसके बहुत से जानने वालों ने उनसे मार्गदर्शन भी लिए हैं और वह जो ज्ञान देते हैं वह काफी जिंदगियां सुधार भी चुका है। उसने निश्चय किया कि वह भी उनके पास जाएगा, अब वही उनकी समस्या का समाधान बता सकते हैं। सोचकर वह अगले दिन गौतम बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। वहां जाकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं और सेठ गौतम बुद्ध से कहता है, मुझे मेरी समस्या का निवारण दीजिए। बुद्ध कहते हैं, जो भी पूछना है तुम पूछो। सेठ उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे वह लोगों की मदद करके अमीर से गरीब हो गया। कैसे बस उसने लोगों की बुरी हालत सुनी और उनकी मदद कर दी, परंतु उसका परिणाम ये हुआ कि आज वह खुद ही जरूरतमंद हो गया है। गौतम बुद्ध उसकी सभी बातें ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही सीधे व दयालु हो। जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। बुद्ध जी कहते हैं, तुम लोगों की मदद इसलिए करते थे ताकि वो मुसीबत से बाहर निकल सके, लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठाया और तुम्हें ठगने का काम शुरू कर दिया। सेठ ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे दुखों का कारण ज्यादा सीधा व सरल होना ही है, लेकिन मैं अब क्या करूं? मुझे रास्ता बताइए। क्या मैं बुरा बन जाऊं, दया निकाल कर फेंक दूं, निर्दयी हो जाऊं? क्या अच्छाई की कोई कीमत नहीं? इस दुनिया में क्या मदद करने से या किसी का भला करने से बस यही परिणाम मिलता है? बुद्ध जी कहते हैं, नहीं, तुम्हें यह सब नहीं करना है। कई बार तुमने देखा होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा अच्छा होता है उसे उतना ही ज्यादा दुख मिलता है। इसका सीधा कारण है कि वह अपने अपने अधिकारों को सामने वालों की इच्छाओं से कम दर्जा देते हैं और फिर उसे जब भी आपकी अनबन होती है। लेकिन इसके विपरीत हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अच्छाई व भला करना बेकार है।
या यह बस हमारी कमजोरी है? हमें बस यह सीखना चाहिए कि हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार हो और हमें अपने अधिकारों की रक्षा करना आना चाहिए। इसलिए हमें अच्छे इंसान बने रहने के साथ साथ अपने अधिकारों की रक्षा करना भी सीखना होगा। अगर हमें गलत तरीके से नुकसान हो रहा है, कोई हमारा गलत फायदा उठा रहा है, तो हमें उसका सामना करने के लिए सही तरीके से खड़ा होना जरूरी है। यही एक सच्चे व अच्छे इंसान की पहचान और शख्सियत होती है। वह आदमी कहता है, गुरुवर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह से नहीं समझा। तो बुद्ध जी कहते हैं कि मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से ये समझाता हूँ कि जंगल में एक भेड़ रहती थी। उसने एक मेमने को जन्म दिया। वह मेमना बहुत ही सुंदर था। उसके शरीर पर बहुत ही चमकदार व घने बाल थे। वह बहुत ही सुंदर लगता था। भेड़ भी उसे बहुत प्रेम करती थी और उसका बहुत अच्छे से देखभाल भी करती थी। वह उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी, उसे अच्छे संस्कार देती। उसकी इच्छा थी कि उसका बेटा उसका खूब नाम रोशन करे, लेकिन भेड़ से ज्यादा लाड प्यार के कारण मेमना बिगड़ता ही जा रहा था। उसकी माँ उसे अच्छी शिक्षा देती थी, उसे अच्छे से रखती थी, दिन रात उसका पूरा ध्यान रखती थी, लेकिन वह मेमना जिद्दी व शैतान होता ही चला जा रहा था। वह अपनी माँ की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता था और ना ही किसी बात पर ध्यान देता, यह सोचकर कि उसकी माँ उसे किसी भी संकट से निकाल लेगी। वह शैतानियां करता ही गया। भेड़ का लाड प्यार मेमने के अच्छे बनने की रुकावट बन रहा था। फिर एक दिन वह घूमता घूमता पास के जंगल में जा पहुंचा। वह मेमना पहली बार जंगल में गया था। वह जंगल की सुंदरता देखकर चकित रह गया। उसने कभी इतनी सुंदर चीजें नहीं देखी थी। रंग बिरंगे फूलों को देखकर उसे बहुत ही प्रसन्नता हुई। उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसने झाड़ियों की कुछ पत्तियां खाई। जैसे ही उसने पेट भरने के लिए पेड़ों की पत्तियां खाई, उसे वह पत्तियां बहुत ही स्वादिष्ट लगी। अब वह मेमना रोज जंगल में जाने लगा। वहां जाकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता था। उसने पत्तियां तोड़ी, फूलों को नोचा, फूलों को खाया, कुछ को तोड़कर जमीन पर डाल दिया। उस मेमने को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वो ये क्या कर रहा है। उसको इस बात का पता ही नहीं था कि जंगल में खतरा भी हो सकता है। वह तो बस मस्त होकर जंगल में उछल कूद कर रहा था और पौधों को नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन जब उसकी माँ को यानी कि भेड़ को पता चला कि मेमना हर रोज जंगल जाता है, तो वह घबरा गई। उसे समझाने लगी, तुम जंगल में मत जाओ, वहां बहुत सारे जानवर हैं, तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन माँ की बात का उस पर कोई असर ना हुआ। वह कहता है कि जो भी मेरे सामने आएगा मुझसे जमकर मार खाएगा और बहुत पछताएगा। वह ना माना, फिर से जंगल की ओर भाग गया। उसे अपनी माता की कही बातें झूठी लगने लगी। हर रोज की तरह उस दिन भी वह उछल कूद करने लगा और पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ने लगा। लेकिन उस दिन उस जंगल में एक शेर पहुंचा। वह शेर बहुत ही ताकतवर था, परंतु वह साथ ही दयालु भी बहुत था। उसका मानना था कि कमजोर प्राणियों को नुकसान पहुंचाना सही नहीं होता। शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी कमजोर प्राणी पर शक्ति का प्रयोग करूं। वह शेर जंगल में घूमने लगा। घूमते घूमते वह नासमझ मेमने के पास पहुंच गया। शेर उसे देख आश्चर्य में पड़ गया। शेर ने सोचा कि इसे किसी खूंखार जानवर का डर क्यों नहीं है। ये कैसे पेड़ पौधों की पत्तियों को नोच रहा है, पत्तियों को खा कम और बिगाड़ ज्यादा रहा है। उसके बाद शेर चुपचाप खड़े रहकर मेमने को देखता रहा और शेर सोचता है कि वह मुझे देखकर कुछ ही देर बाद भाग भी जाएगा। उसके भाग जाने से मुझे बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय बीतता गया। वह इंतजार करने लगा कि कब वह मेमना यहाँ से जाएगा, लेकिन मेमने को शेर का कोई ख्याल ही नहीं था।
इतना सब देखकर शेर उसके पास गया, उसे प्यार से समझाया कि हे बच्चे, जितनी जरूरत हो उतना ही तुम इन पत्तियों को निकालो। शेर की बातें सुनकर मेमना बोला, मैं जैसा हूं ठीक हूं, तुम अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन फिर भी शेर उसकी बातें सुनकर उसे छोड़ देता है, क्योंकि शेर नहीं चाहता था कि उसे एक छोटे बच्चे पर हमला करना पड़े। झाड़ियों के पीछे से एक लोमड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। लोमड़ी को शेर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, तो वह वहां से निकलकर शेर के पास आ पहुंची। शेर के पास जाकर बोली, क्षमा कीजिए महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हो, कितने बलशाली हो, आप चाहो तो इसे सजा दे सकते हो और आपका अपमान करने से रोक सकते हो, फिर आपने कुछ भी क्यों नहीं किया? मुझे किसी भी बच्चे को ताकत का शिकार नहीं बनाना है, ऐसा शेर ने कहा। तो लोमड़ी ने कहा, लेकिन आपकी इसी दयावानता के कारण आज इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, वह आपके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहा है। मुझे पता है कि कमजोर प्राणी पर हमला नहीं करना चाहिए, यह बहुत बुरी बात है। दया करना एक अच्छा गुण है, मगर शासन में कभी कभी भय दिखाना भी जरूरी है। शेर के आदेशानुसार लोमड़ी उस मेमने को एक अच्छा सा सबक सिखाती है। इसके बाद बुद्ध जी उस सेठ से कहते हैं, इतने भी अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाए और इतने भी कड़वे मत बनो कि लोग तुम्हें देखे भी ना। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना इंसान को दुख ही नहीं देता, लोग उसका सम्मान भी नहीं करेंगे, बल्कि उसे पागल समझने लगेंगे। गौतम बुद्ध सेठ से कहते हैं कि अगर शेर भी अच्छा बनने का दिखावा करेगा या अच्छा बनकर रहेगा तो लोग उससे डरने की बजाय उसे पागल ही समझेंगे। सेठ को समझाते हुए बुद्ध बोले, अगर हम ज्यादा अच्छे बनकर पेश आते हैं तो लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठा रहे होते हैं। तुम लोगों की मदद करते हो तो वही लोग तुम्हें भोले बनकर ठगने में लगे रहते हैं। तुम्हें लोगों की मदद करना छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी समस्याओं को सुनकर ही उनकी मदद करनी चाहिए। उसे धन देने की बजाय उसे समाधान देने की कोशिश करो, क्योंकि हर समस्या का समाधान धन नहीं होता। इससे वही लोग तुम्हारे पास आएंगे जिन्हें सच में कोई दिक्कत हो, और इस प्रकार ठगने वालों से तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी। सेठ बुद्ध जी को प्रणाम करता है और धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। वह बुद्ध जी के बताए निर्देशानुसार चलता है और कुछ ही सालों बाद फिर से धनवान सेठ बन जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी के माध्यम से आपको ये शिक्षा तो जरूर ही मिली होगी कि ज्यादा अच्छा बनना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।